केसरिया बालम आमुनी पधारो मारे देश। आपने ये गाना, ये आकर्षक आमंत्रण अनेक बार सुना है। हाँ, तो यह है राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों को आकर्षक आमंत्रण देने का संकल्प। तो आज का हमारा ये वीडियो राज्य के पर्यटन विकास पर ही है और अब हम पूरे राजस्थान को घूमेंगे। देखिए, राजस्थान एक रंग रंगीला प्रदेश है। राजस्थानी अत्यधिक प्यार से अपने राज्य को सुरंगा राजस्थान कहना पसंद करते हैं। हम इसे रंग रंगीला राजस्थान कहते हैं। प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता कर्नल जेम्स टॉड ने अपने राजस्थान भ्रमण के दौरान जो कुछ राजस्थान के विभिन्न भागों में देखा, उसके आधार पर उन्होंने राजस्थान को अत्यधिक रसमय तथा अत्यधिक मुग्ध कर देने वाला प्रदेश माना है। राज्य में प्राकृतिक संसाधन, खनिज संसाधन और भी सब प्रकार के जो संसाधन हैं, उनकी विविधता का अध्ययन हम इससे पहले के वीडियोज़ में कर चुके हैं। पर्यटन भी एक प्रकार का उद्योग है और पर्यटन के विकास की राजस्थान में बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ के प्रमुख शहर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर बहुत सारी ऐतिहासिक परंपराओं और कलाओं के लिए जाने जाते हैं। जोधपुर के मोती महल, फूल महल, मान महल, सिलह खाना, पत्थर पर कारीगर के अद्भुत नमूने पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। झीलों का नगर जोधपुर, सहेलियों की बाड़ी, प्रताप स्मारक, उदयपुर अपनी झीलों के लिए प्रसिद्ध है। सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। झीलें, फव्वारे, महल, थोड़ी ही दूरी पर जयसमंद, वहाँ पर राजसमंद, फतेह सागर, रनकपुर की जैन मंदिर, माउंट आबू के 1000 वर्ष पुराने दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ये सब इतने अधिक सुंदर हैं कि विदेशी पर्यटक सदियों से आकर्षित होते रहे हैं। इन सब के बाद भी थार का मरुस्थल कम आकर्षण का केंद्र नहीं है। बाड़मेर, किराडू, महाबार, बालोतरा, कनाना, यहाँ होने वाले थार महोत्सव बहुत ही प्रसिद्ध है। रेत के ऊंचे ऊंचे स्वर्णिम धोरों पर लोक नृत्य प्रतियोगिताएं, ऊंट दौड़, शोभा यात्राएं, ये सब
पर्यटकों को बहुत ही अच्छा लगता है। पारंपरिक संगीत की ध्वनियाँ, अलगोजा की मधुर स्वर लहरियों में पर्यटक खो जाते हैं। यदि हम राजस्थान में पर्यटन की और अधिक संभावनाओं की बात करें तो इसकी आवश्यकता भी बहुत अधिक है, क्योंकि राज्य में कई क्षेत्र ऐसे हैं जो केवल पर्यटन के कारण ही विकसित हैं। इसलिए राज्य के पर्यटन विकास के अनेक पहलू सामने आते हैं। हम दो प्रकार की बातें यहाँ पर, दो प्रकार के तथ्य यहाँ पर चर्चा में लाएंगे। पहला है राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की क्या भूमिका है, और दूसरा पर्यटन के विकास की क्या संभावनाएं हैं। सबसे पहला है विदेशी मुद्रा अर्जन। यदि हम राज्य में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के साधनों की ओर ध्यान दें तो पर्यटन उनमें काफ़ी उच्च स्थान रखता है। भारत में आने वाले हर तीसरे पर्यटक को राजस्थान अच्छा लगता है। विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या भारत में आने वाले समस्त पर्यटकों की 1/3 होती है, और इस प्रकार पर्यटन राज्य के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन का अच्छा साधन है। इस ओर ध्यान देते हुए विभिन्न सरकारें अलग अलग नीतियां बनाती रहती हैं और पर्यटन विकास के प्रयास करती रहती है। राजस्थान में क्योंकि बहुत सारे गढ़, किले और महल हैं जिन्हें देखने के लिए विदेशी लालायित रहते हैं, इसको देखते हुए रेलवेज़ और राजस्थान पर्यटन विभाग ने मिलकर पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी की शुरुआत की, जो कि जयपुर, बीकानेर, छापर, नवलगढ़, जयपुर के बीच चलती है। यह हेरिटेज ऑन व्हील्स 17 फरवरी 2006 से आरंभ की गई थी। इसी प्रकार से पैलेस ऑन व्हील्स दिखाने वाली जो रेलगाड़ी थी वह भी विभिन्न महलों वाले स्थानों को दिखाती हुई पुनः दिल्ली पहुंचती थी। इस आर्थिक विकास में इसका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। दूसरा साधन था रोजगार का साधन। अर्थव्यवस्था में पर्यटन रोजगार के साधन के रूप में महत्व रखता है। राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया और इससे होटल, परिवहन, हाथकरघा उद्योग, दस्तकारी आदि के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होने से पर्यटन स्थलों में कई अन्य उद्योग धंधे भी
पनप जाते हैं। सभी राज्यों के हाथ करघा उद्योग और वहाँ की कलाकारियाँ, हस्तकलाएँ इन पर्यटन स्थलों पर विक्रय के लिए प्रस्तुत होती हैं। पर्यटन की भूमिका में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य अप्रत्यक्ष रूप से हो जाता है वो ये कि यह हमारी सांस्कृतिक और कलात्मक धरोहर का संरक्षण व सदुपयोग करता है। पर्यटन के विकास करने से सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के अवसर बढ़ जाते हैं। लोगों का मानसिक क्षितिज विकसित और विस्तृत हो जाता है। इससे बहुत सारी कलात्मक धरोहर अब बच गई हैं। झुंझुनू जिले के महानगर ग्राम की हवेली के भीतरी भाग की सोने चांदी की हवेली की मनोरम चित्रकारी प्रसिद्ध है। शेखावाटी इलाके की जो हवेलियाँ थीं वे सब पर्यटकों को देखने के लिए खोल दी गईं और इन सरकारी कार्यक्रमों के कारण इन हवेलियों की अब देख रेख भी हो जाती है। कई हवेलियाँ होटलों में परिवर्तित कर दी गईं ताकि इनका उचित रख रखाव और संरक्षण हो सके और इनसे कुछ लाभ भी प्राप्त हो सके। यही नहीं, हमारी संस्कृति में जो कुछ चीज़ें दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हैं उसका भी आदान प्रदान हो जाता है। इसी प्रकार राजस्थान में पर्यटन का जो महत्व है उसको देखते हुए औद्योगिक विकास, आय, क्षेत्रीय विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। दूसरा पहलू अब हम लेते हैं पर्यटन के विकास की संभावनाएं। इसे हम 3 बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला है सांस्कृतिक पर्यटन, दूसरा सद्भावना सम्मेलन पर्यटन और तीसरा खेलकूद व साहसिक कार्यों से संबद्ध पर्यटन। सांस्कृतिक पर्यटन राज्य में काफ़ी विकसित हो सकता है। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर बड़ी संपन्न है। प्राचीन किले, महल, धार्मिक स्थल, हवेलियाँ, गढ़, ये सब पर्यटन के विकास को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। यहाँ की लोक कलाएँ, लोक नृत्य, लोकगीत, यहाँ तक कि जो पारंपरिक संगीत के उपकरण हैं, अलग अलग संगीत बजाए जाते हैं, एकतारा, अलगोज़ा, यहाँ तक कि मटकी को भी बजाकर गीत गाए जाते हैं। ऐसे राज्य में हम बहुत अधिक पर्यटन को विकसित कर सकते हैं। ग्रीष्मकालीन त्यौहार जो यहाँ पर मनाए जाते हैं, तीज का त्यौहार मनाया जाता है,
कहीं मेवाड़ में त्योहार मनते हैं, कहीं मरु महोत्सव, ऊँटों का त्योहार, पुष्कर मेला, हाथी त्योहार, गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। इसी प्रकार झालावाड़ में चंद्रभागा मेला लगता है। तो मेले और त्योहारों के इस राज्य में संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर का अपना महत्व है। ऐसे में अनेक प्रकार के पर्यटकों को लुभाया जा सकता है। दूसरा है सभा, सम्मेलन, पर्यटन। राजनीतिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में विभिन्न संगठन अपने वार्षिक सम्मेलन सभा व सम्मेलन पर्यटन के विकास के लिए राजस्थान में उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर व माउंट आबू आदि स्थानों पर आधुनिक किस्म के सभागार केंद्र स्थापित करने की संभावनाएं हैं। इससे पर्यटन को उचित प्रोत्साहन मिलेगा। खेलकूद व साहसिक कार्यों से संबद्ध पर्यटन को विकसित करके राज्य में पर्यटन की संभावनाओं को और अधिक विकसित किया जा सकता है। राज्य की झीलों में साधारण रूप से नावों का प्रयोग होता है, लेकिन अभी तक कोई बड़े पैमाने पर जल क्रीड़ाओं का क्षेत्र विकसित नहीं हो पाया है। इन झीलों में जल क्रीड़ाओं को विकसित करके पर्यटन को आकर्षित किया जा सकता है। राज्य में वन्य जीव पर्यटन के विकास की अनेक संभावनाएं हैं। कई अभयारण्य बने हुए हैं। भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, केवलादेव पक्षी विहार घना पर्यटकों के लिए आकर्षण के केंद्र हैं। इसी प्रकार रणथंभौर नेशनल पार्क, सवाई माधोपुर का बाघ अभयारण्य के रूप में संरक्षित किया गया है। इसमें सांभर, नीलगाय, चीतल आदि जानवर भी विचरण करते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मरुस्थल के सुदूर आंतरिक भाग में सारस और गोडावण पक्षी के लिए अभयारण्य बनाया गया है। मरु राष्ट्रीय पार्क, कुंभलगढ़ अभयारण्य आदि के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रकार पर्यटन विकास की अनेक संभावनाएं राज्य में मौजूद हैं। पर्यटन के क्षेत्र में हम वर्तमान में जहाँ जहाँ इन संभावनाओं को बहुत अधिक विकसित कर सकते हैं, वे 10 मंडल क्षेत्र हैं जिनमें पर्यटन की सुविधाओं को विकसित करके यहाँ पर्यटकों के आवास इत्यादि की उचित व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, उनके मनोरंजन की व्यवस्थाओं को विकसित करके इन 10 क्षेत्रों को और अधिक विकसित किया जा सकता है। ये हैं ढूंढार क्षेत्र, जिसमें जयपुर, आमेर, दौसा इत्यादि आते हैं। मेवात क्षेत्र, जो कि अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर जिलों में स्थित है। वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले में पर्यटन को विकसित किया जा सकता है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ के हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन को विकसित किया जा सकता है।
इसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र के रूप में, जो कि एक और विश्व में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर जो पुष्कर में स्थित है, और दूसरी ओर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर में स्थित है, माँ मीरा की का स्थल मेड़ता नागौर, इस मेरवाड़ा क्षेत्र को पर्यटन के लिए और अधिक विकसित किया जा सकता है। शेखावाटी क्षेत्र में सीकर, झुंझुनू, चूरू का विकास किया जा सकता है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इन क्षेत्रों का विकास करके मरू सर्किट का विकास पर्यटन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। राजस्थान का कश्मीर, माउंट आबू, जो कि बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है, इसमें और अधिक विकास किया जा सकता है। रणकपुर, जालौर, मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, चित्तौड़ इत्यादि को विकसित किया जा सकता है। पर्यटन के इतने विकास की संभावनाएं होने के बाद भी राज्य में पर्यटन उतना विकसित नहीं है, क्योंकि अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। पर्यटन की जो समस्याएं हैं उनको हल करना बहुत ज़रूरी है। पर्यटन की समस्याओं में सबसे पहले होटलों की स्थापना व अन्य सुविधाओं को उपलब्ध करवाना आता है, क्योंकि पर्यटकों के लिए उचित आवास का स्थान जब तक नहीं होगा, उचित सुविधाएं नहीं होंगी, तब तक पर्यटक नहीं आएंगे। इसलिए पर्यटन विकास के लिए जो भूमि की समस्या है, होटलों की स्थापना की समस्या है, उसे सरकार को रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराकर इनके उचित व्यवस्थाएं करनी चाहिए, जो कि व्यावसायिक दृष्टि से लाभकारी हो सकता है। केंद्रीय और राज्य पूंजी सब्सिडी की जो वित्तीय व्यवस्था है, जिस प्रकार औद्योगिक विकास के लिए पूंजी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, उसी प्रकार पर्यटन क्षेत्र में भी पूंजी सब्सिडी की व्यवस्था की जानी चाहिए। हेरिटेज होटल विकसित किए जाने चाहिए। ये हेरिटेज होटल उस किले, महल या हवेली को कहे जाते हैं जो 75 वर्ष से अधिक समय से अस्तित्व में है और जिसका उपयोग अब होटल के रूप में किया जा रहा है। इस प्रकार के हेरिटेज होटल, हेरिटेज क्लासिक और हेरिटेज ग्रैंड, इस प्रकार के होटल बनाए जा रहे हैं ताकि जिनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यटन सुविधाएं मौजूद हों। उदार शर्तों पर ऋण की व्यवस्था करने पर इसका हल किया जा सकता है। नए होटलों की स्थापना के लिए इक्विटी पूंजी की व्यवस्था की जानी चाहिए। करों में रियायतें व छूट दी जानी चाहिए। होटल विकास के लिए अन्य प्रकार की जो सुविधाएं दी जाती हैं, उन्हें होटल विकास के लिए अन्य प्रकार की सुविधाएं जैसे बिजली की दरों में कटौती, इनको रियायती दरों पर बिजली प्रदान करना,
पर्यटकों के लिए निवास की व्यवस्थाओं का विस्तार करना और उसी प्रकार के आरामदेह निवास तथा उन निवास में उतनी ही अच्छी सुविधाओं का होना भी ज़रूरी है। पर्यटन के समुचित विकास के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वह ये है कि परिवहन का विकास किया जाए। इसके लिए सड़कें, आधुनिक सुविधाओं से युक्त बसें, कारें, स्टेशन वैगन, मिनी बसें, हवाई अड्डे, एयर बसेस, इन सब की उपलब्धि बहुत आवश्यक होती है। निजी क्षेत्र में हवाई टैक्सियाँ व हेलीकॉप्टर सेवाओं को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिसके कारण पर्यटकों को होने वाली असुविधाओं से बचा जा सके। शिक्षित ड्राइवर तथा उत्तम गाइडों की व्यवस्था भी इसके लिए सबसे आवश्यक है। पर्यटक वापस लौटते समय अपने साथ यात्रा की मधुर स्मृतियाँ लेकर जाएं, तभी उनका भारत भ्रमण और राजस्थान भ्रमण बहुत अच्छा रह सकता है। यदि उनके साथ यात्रा के दौरान धोखाधड़ी या अशिष्ट व्यवहार होगा या उन्हें कष्ट उठाना पड़ेगा, तो वे अपने देश में जाकर अन्य लोगों को हमारे यहाँ के बारे में जो बात बताएंगे, उससे पर्यटक हतोत्साहित होंगे। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए जाने चाहिए, जिनसे सीधी फ़्लाइट्स हों, चार्टर फ़्लाइट्स भी चालू कर देनी चाहिए और इस तरह से जयपुर चलो का संदेश विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न देशों में यदि पर्यटन विकास के लिए फैले, तो इससे राज्य की आय में भी वृद्धि होगी और हमारा राजस्थान विश्व के मानचित्र पर अच्छी छवि लेकर उभरेगा। होटलों में अन्य प्रकार की सुविधाओं को, जैसे वहाँ पर विविध भाषा संबंधी समस्याएं ना आए, दुभाषियों की व्यवस्था हो, स्थानीय लोक कलाकारों के कार्यक्रम का संयोजन हो, अच्छा भोजन प्राप्त हो सके, इसी प्रकार उन्हें इंटरनेट इत्यादि की सुविधा प्राप्त हो सके, तभी पर्यटक आकर्षित हो सकते हैं। हस्तशिल्प की वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था भी इन स्थानों पर गुणवत्तापूर्ण तरीके से की जानी चाहिए, ताकि पर्यटकों के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो। राजस्थान में पर्यटन कुछ काल से संकट के दौर में चल रहा है। पर्यटन विशेषज्ञों व अधिकारियों का मत है कि राज्य में मरू त्रिकोण के विकास के अंतर्गत भविष्य में जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर को शामिल करने की आवश्यकता है। राज्य में आरटीडीसी इसमें अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से कर रही है। राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड आरटीडीसी, यह अनेक प्रकार के पर्यटन विकास के लिए प्रोजेक्ट व स्कीम बनाती है। पर्यटकों के लिए अच्छे होटलों की व्यवस्था, उनके मनोरंजन, माल खरीद की सुविधाएं और पैकेज पर्यटन की भी व्यवस्था करती है। राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर पर्यटन विकास के लिए नए कार्यक्रम
बनाए जाते हैं। राजस्थान में पर्यटन विकास नीति 2001 बनाई गई, जिसके अंतर्गत पर्यटन विकास पर भी निवेश को बजट का एक हिस्सा बनाया गया। 2006 में राजस्थान में नई होटल नीति को बनाया गया, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के होटलों के लिए भूमि उपलब्ध करवाना और इन निर्माताओं को जलपूर्ति, गृह कर आदि में रियायतें प्रदान करने की घोषणाएं की गई। राजस्थान अपने आप में बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है और अधिक इसे विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि रोज़गार और आय में वृद्धि संभव हो सके। धन्यवाद।